दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एनवीएस क्लास 9 एडमिशन 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस क्लास 9 एडमिशन के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म फिल करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अंतिम समय में अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, यहाँ पर कंप्लीट प्रिंट आउट तक आपको इस फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एनवीएस क्लास 9 एडमिशन 2026-27 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनवीएस क्लास 9 एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के अंतर्गत क्लास 9 एडमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 अक्टूबर 2025 है। 21 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 ही दिन शेष है। आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कक्षा 9 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये गाइड प्रोवाइड कराई जा रही है। इंग्लिश मीडियम की जो गाइड है उसमें आपको 53 चैप्टर्स यहाँ पर 4 सेक्शंस के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। साथ ही आपको 2017 से 25 के बीच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व पेपर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, और 3 प्रैक्टिस सेट यहां पर आपको इसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और हिंदी मीडियम की गाइड में आपको यहां पर 54 चैप्टर्स 4 सेक्शन के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और जो शॉर्ट पेपर्स है वो आपको 2018 से 25 के बीच के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 6 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही इनके यहाँ पर कक्षा 9 के प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर्स भी आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंतर्गत। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का जो सोल्व पेपर्स है वो आपको 2007 से 2025 के बीच के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 4 सेक्शन में इनको डिवाइड किया गया है। 1900 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमने भी इनकी इन गाइड और सोल्व पेपर्स को चेकआउट किया है, ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। और अन्य से इन बुक्स और इन सोल्व पेपर्स को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करें अपनी कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी को पक्का दिशा पब्लिकेशन की इन गाइड और सोल्व पेपर्स के साथ। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 8वीं क्लास में यहाँ पर पढ़ना अनिवार्य है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से एज लिमिट 1/5/2011 से 31/7/2013 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी आप यहाँ पर जोड़कर कैलकुलेट कर सकते हो। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करोगे। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नवोदय.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अप्लाई करते समय किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है।
यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं केवल वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो 2025 में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना राज्य चुनना है, जिस राज्य में आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना है उस राज्य का जिस राज्य में आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना निवास जिले का चयन करना है। जिस जिले में आप निवास करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपके पास टेलीफोन है तो उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें एसटीडी कोड के साथ। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर है तो इनमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अगर आप डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी का परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप नन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर ये ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता पिता की वार्षिक आय रुपए में एंटर कर देनी है। सालाना कितनी आपके माता पिता की कमाई है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 8वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम देना है। यहाँ पर ये स्टेट का नाम ऑटोमेटिकली आपको फिर मिल जाएगा जो ऊपर आपने स्टेट प्रोवाइड कराया है जिससे आप अपनी 8वीं क्लास पढ़ रहे हो। जिले का नाम भी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा, ये आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिस स्कूल से आप अपनी 8वीं क्लास पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या वो मान्यता प्राप्त स्कूल है। अगर है तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं है तो नॉन रिकॉग्नाइज आप यहाँ पर करेंगे। रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका स्कूल। फिर यहाँ पर आपको स्कूल की स्थिति लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में, शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि जिस माध्यम से आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इंग्लिश है, हिंदी है या फिर अन्य है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का माह यानी कि महीना और ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने 8वीं क्लास में एडमिशन लिया था। फिर यहाँ पर आपको 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपेक्षित यानी कि किस माह में आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर मार्च 2026 में मोस्टली सभी स्कूल के रिजल्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मार्च 2026 सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर प्रवेश लेने का वर्ष भी आपको अप्रैल 2025 एंड ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। मोस्टली अप्रैल माह में ही सभी क्लास में एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं। तो 8वीं में यहाँ पर 2025 में जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं केवल वही एलिजिबल है, तो यहाँ पर आपको अप्रैल 2025 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता पिता के द्वारा शपथ पत्र में यहाँ पर ये डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है। आपको शपथ पत्र की ये डिटेल रीड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको माता पिता के हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो फोटो होंगे वो 10 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी इन डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आप इन्हें दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप गूगल पर जाए, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर अपना फोटो या सिग्नेचर जो भी आप जिसका साइज सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका साइज सेट करके उन्हें डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको
चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन ऑप्शंस पर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अपने माता पिता के सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो डिटेल आपने पीछे फिल की है पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर गाइस अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय एनवीएस क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।